टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात कौन सा बड़ा खुलासा होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात की कहानी की शुरुआत होगी रुद्राक्ष के घर से, जहां पर प्रिशा के पापा आएंगे और वो महिमा को देख कर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। प्रिशा और उसकी माँ की तरह वो भी उसी से यही पूछते आएंगे कि आखिर तुम इतने दिन से कहाँ थी, वापस क्यों नहीं आई। उसके बाद होगा यहाँ पर इमोशनल ड्रामा, जहाँ पर महिमा अपने अप्पा के गले लगेगी और उनके साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट शेयर करेगी। इस पूरे सीक्वेंस में आपको शो का टाइटल ट्रैक बैकग्राउंड में बजता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन जैसे ही सब कुछ इमोशनल ड्रामा खत्म होगा, प्रिशा यहाँ पर फिर पूछेगी, अगर आप जिंदा थी तो मिलने क्यों नहीं आई। महिमा यहाँ पर कहती है कि मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। पापा यहाँ पर फोर्स डालते हैं महिमा के और कहते हैं, लेकिन बेटा तुम थी कहाँ। तभी वो रुद्राक्ष की तरफ इशारा करती है और रुद्राक्ष समझ जाता है कि शायद वो मेरे घर वालों के सामने कुछ बताना नहीं चाह रही, और रुद्राक्ष उसकी बात समझकर शारदा और अपने पापा से कहता है कि चलिए इन लोगों को कुछ देर बातें करने देते हैं, हम चलकर आराम करते हैं। और वहाँ पर महिमा आपस में बातचीत करती है और कहती है, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि 6 साल मुझे होश ही नहीं था कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। बहुत बुरे वक्त में मैं थी। मेरे साथ 6-7 साल में मुझे खुद नहीं पता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था। मैं राजीव को कितना प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, ये सब तो आप सब जानते ही हैं। और जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो मैंने राजीव को बताने का फ़ैसला किया। लेकिन जब मैंने राजीव को बताया कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि अहाना ने उसे डिवोर्स दिया ही नहीं। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। और यहाँ पर आपको फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कैसे राजीव और महिमा की सारी बातें हुई थी और कैसे वो प्रेगनेंसी के मौके पर प्रिशा के पास पहुँच गई थी उसके मेडिकल सेंटर में। तभी वहाँ पर प्रिशा ने कैसे महिमा का ख्याल रखा, प्रिशा को कैसे उसने सौंप दिया था महिमा ने सारांश को, ये भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रिशा एक बार फिर उससे पूछती है, लेकिन अक्का आप इतने दिन रही कहाँ, आप हमें वो तो बताइए। प्रिशा को बताती है महिमा, कहती है कि दरअसल मैं एकदम ऐसी हो गई थी कि मुझे अपना होश नहीं था, और जब सारांश हुआ था मैंने तुम्हें उसे सौंप दिया था, तब मैंने दम तोड़ दिया था और तुम सब वहाँ से चले गए थे। लेकिन जब मेरी लाश को मुर्दा खाने में ले जाया जा रहा था, तब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मेरा हाथ स्ट्रेचर से बाहर आ गया था और उंगलियां हिलने लगी, और जो मुझे ले जा रहे थे उन्हें ऐसा लगा कि मैं जिंदा हूँ, और वो मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले गए जिन्होंने मुझे बचाया। फिर डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही बड़ा मिरेकल है ये, 100 में से 1 लोगों के साथ ऐसा होता है कि तुम मौत के मुंह से वापस आई हो। मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर देता हूँ और बताता हूँ कि तुम जिंदा हो। लेकिन महिमा कहती है, मैंने डॉक्टर को मना कर दिया क्योंकि मैं मेंटलिटी बहुत ही ज़्यादा वीक कर चुकी थी अपनी, और मैं मेंटली डिस्टर्ब भी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले ठीक हो जाऊं, उसके बाद सबके सामने जाऊंगी। लेकिन दिन पर दिन मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई और मैं सही होने की बजाय और ज़्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगी। मैं रोज़ रोज़ पागलों के जैसे होती जा रही थी, जिसे देखते हुए डॉक्टर्स ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। प्रिशा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि अक्का, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी फैमिली भी है, तुम मुझसे एक बार कहती तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती। महिमा प्रिशा को रोकती है और कहती है, मैं यही तो नहीं चाहती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। पहले से ही मैंने तुम्हें सारांश की जिम्मेदारी सौंप दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सारांश की जिम्मेदारी छोड़कर मेरे पास आ जाओ मेरा ख्याल रखने, इसीलिए मैंने तुम में से किसी को नहीं बताया। मैं दिन पे दिन पागल होती जा रही थी, लोगों को मारती थी, जो लोग मुझे खाना देने आते थे उनके ऊपर खाना फेंकती थी और उनको ना खाना खाने देती थी ना मैं खुद खाती थी। डॉक्टर्स मुझे सिर्फ इंजेक्शन के बल पर ही जिंदा रखते थे। मेरी तबीयत को ख़राब होता देख मुझे शौक दिया जाता था। तभी वहाँ पे अचानक से एक दिन मेरे सामने एक न्यूज़पेपर आया जिसमें मैंने तुम सबको देखा। मैंने देखा कि तुम
रुद्राक्ष के साथ खड़ी हो, साथ में सारांश है और मैं समझ गई कि ये ज़रूर मेरा बेटा सारांश ही होगा। उसे बहुत ज़्यादा खुश देखकर मुझे ये बात तो समझ आ गई कि तुमने मेरे बेटे को अपना बेटा बना करके अपनाया है और उसकी देखभाल बहुत अच्छे से की है। सारांश का शक्ल देखकर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब अपने बेटे के पास जाऊंगी और उसके लिए ज़िंदा रहूंगी। पहले मेरे पास ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब इंसान या फिर कोई पेशेंट खुद ठीक होना चाहता है तब वो जल्दी रिकवर करता है। इसीलिए अपने बच्चे सारांश के लिए मैं ठीक हुई और ठीक होने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके मैं तुम सबको मिलने आऊँगी। लेकिन जब मैं मंदिर गई तब मेरी मुलाकात युवराज से हुई और युवराज ने मुझे बताया कि तुम दोनों ऊटी में हो और वो मुझे लेकर के ऊटी गया। जहाँ जहाँ पर तुम घूम रही थी ऊटी में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी प्रिशा। लेकिन तुम इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने तब तुम्हारे सामने आना सही नहीं समझा, क्योंकि पता नहीं तुम उस वक्त कैसे रिएक्ट करती। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम पहले अच्छे से अपना हनीमून एंजॉय कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना प्रेजेंस होने का प्रूफ दूंगी। जैसे ही प्रिशा को पता चलता है कि युवराज को डे 1 से महिमा के बारे में पता था, वो गंदा गंदा बोलती है उसके बारे में और कहती है इतना गिरा हुआ इंसान है, मैं सोच भी नहीं सकती, हमेशा से वो कुछ ना कुछ खराब करने की फिराक में रहता है। ये बात सुनकर प्रिशा की तरफ बढ़ती है महिमा और कहती है कि तुमने प्रिशा अपनी जिम्मेदारी सारांश का बोझ 6-7 साल उठा लिया, लेकिन अब मैं वो बोझ कम करने आई हूँ। मैं तुम्हारा बोझ हल्का करने आई हूँ प्रिशा, सारांश को वापस ले जाने आई हूँ। ये बात सुनकर प्रिशा के दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है कि आखिर कैसे 6 साल के बाद अचानक आकर के प्रिशा से उसका सारांश अलग कर देने के लिए महिमा कह रही है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। आगे प्रिशा को और भी ज़्यादा शॉक देते हुए महिमा कहती है कि मैं सारांश को वापस ले जाकर के कहीं बाहर चली जाऊंगी और तुम रुद्रा के साथ अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो, अपनी नई लाइफ शुरू करो। सारांश की जिम्मेदारी उठाते उठाते तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। तुमने अपने आप पर कभी भी फोकस नहीं किया, ना ही अपने परिवार पर और ना ही रुद्राक्ष के साथ तुम कभी अच्छे से एंजॉय कर पाई हो। लेकिन सारांश की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगी, तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जियो। ये बात सुनकर घर वाले भी प्रिशा को समझाते हैं और महिमा का साथ देते हैं और उसके मम्मी पापा यही कहते हैं कि प्रिशा, महिमा ठीक कह रही है, तुम अब सारांश की जिम्मेदारी इसको वापस सौंप दो और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये बात सुनकर प्रिशा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और आज के एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या प्रिशा सारांश को वापस कर देगी महिमा को, क्या महिमा जिस मोटिव से आई है वो पूरा हो पाएगा या फिर रुद्राक्ष ऐसा नहीं होने देगा। ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में, बेहद इंटरेस्टिंग।